जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में अब 3 सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की स्थिति देखकर चुनाव से क्यों भाग रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से उपचुनाव में हारने का खौफ नजर आ रहा है? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, इन 3 सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव। सपा से घबराई भाजपा, तब लिया यह फैसला। चुनाव से पीछे क्यों भाग रही है भाजपा, आज मैं आपको इस वीडियो में आसान तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप भी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के चाहने वाले दीवाने मतवाले हो तो आप अपना कीमती राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यूपी की 3 सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव। आखिर मामला क्या है ये भी समझिए। सरकार को बड़ी राहत या विपक्ष का बड़ा नुकसान? उत्तर प्रदेश की घोसी, दुर्धी और फरीदपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि विधानसभा का कार्यकाल अब इतना कम बचा है कि अगले अलग से चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं है। अब इन सीटों पर सीधे 27 के विधानसभा चुनाव में मतदान होगा। यानी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब कोई औचित्य बचता नहीं कि चुनाव एक बार फिर से करा लिया जाए, क्योंकि समय अवधि कम बची है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखिए, चुनाव आयोग ने आखिर क्यों रोक दिए उपचुनाव? यहाँ पर समझिए, चुनाव आयोग का सबसे बड़ा तर्क है कि अब यूपी विधानसभा कार्यकाल करीब 6 महीने ही बचा है। ऐसी स्थिति में करोड़ों रुपए खर्चा करके चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। कुछ महीने बाद फिर यूपी पूरे प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। शासन, प्रशासन, बल और सरकारी मशीनरी दोबारा चुनाव में लगानी पड़ेगी। यही वजह बताकर आयोग ने उपचुनाव नहीं कराने का फैसला लिया है। तो अगर आप भी चुनाव आयोग के फैसले से सहमत हो या उसके मुखालफत में खड़े हो तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अपना कीमती राय जरूर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए सरकार क्या कह रही है। अब देखिए, सरकार चुनाव आयोग के हाँ में तो हाँ मिलाएगी। अगर यही सरकार विपक्ष में होती तब ये सरकार और चुनाव आयोग को कोस रही होती। लेकिन सरकार अब क्या कह रही है ये भी आप देख लीजिए। उपचुनाव कराना या न कराना पूरी तरह चुनाव आयोग का अधिकार है। सरकार आयोग के फैसले का सम्मान करेगी। अब पूरा फोकस 27 विधानसभा चुनाव पर रहेगा। यानी सरकार ने इस फैसले को विरोध नहीं किया है और एकदम बिल्कुल दूध और पानी की तरह मिल गया है मामला। अब यहाँ पर आगे देखिए, विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष क्यों मचा रहा हंगामा? देखिए, विपक्ष का आरोप है कि जिन 3 क्षेत्रों के विधायक नहीं होंगे वहां की जनता आवाज विधानसभा में कौन उठाएगा? जनता के विकास कार्य की प्रभावित होंगे। सरकार जनता का प्रतिनिधित्व खत्म कर रही है। विपक्ष इसे लोकतंत्र का मुद्दा बनाकर जनता के बीच में जाना चाहता है। और आप बताइए, क्या सच में विपक्ष को जनता के बीच में जाना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हो? अब आगे बढ़ते हैं। क्या भाजपा को सबसे ज्यादा फायदा हुआ? अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषण क्या कहते हैं ये भी आप जान लीजिए। भाजपा की 2 सीटें दांव पर थी। उपचुनाव में अक्सर सत्ता विरोधी माहौल देखने को मिलता। यदि चुनाव होते और भाजपा हारती तो 27 से पहले बड़ा राजनीतिक संदेश जाता। इसलिए कई विश्लेषण मान रहे हैं कि भाजपा के लिए यह फैसला राहत वाला साबित हुआ है। अब आपको याद होगा, दुर्धी और एक और सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक थे, घोसी, और फरीदपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है उपचुनाव में? यहाँ पर देखिए, सपा नेताओं का दावा है कि महंगाई, बेरोजगारी और अस्थायी मुद्दों को कारण जनता सरकार से नाराज है। उपचुनाव होते ही विपक्ष अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, लेकिन यह केवल राजनीतिक दावा है। चुनाव हुए बिना यह कहना संभव नहीं है। यहाँ पर आप इस चीज को ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, मऊ समाजवादी पार्टी एसपी के विधायक सुधाकर सिंह थे, उनका निधन हो जाता था, आप सभी को पता है, आपको याद होगा। दुर्धी विधानसभा जो सोनभद्र में आती है, समाजवादी पार्टी एसपी के विधायक विजय सिंह गोंड का भी निधन हो जाता है, बीमारी उनको भी थी। अब फरीदपुर बरेली भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के विधायक श्याम बिहारी लाल थे, इनका भी यहाँ पर निधन हो जाता है, सीट खाली होती है। यानी अगर देखा जाए तो सारा लब्बोलवाब समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे और भाजपा के 1 विधायक थे। लेकिन आखिरकार क्या वजह है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से भाग रही है कि उपचुनाव न हो? अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे राजनीतिक जानकार होंगे, पढ़े लिखे नौजवान होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, अपना राय इसको लेकर जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।